ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे दीनाबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज का इस सत्र को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकालने के लिए। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने भगवत गीता का 2.7 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक जो है वो कवर किया था। और चूंकि इतना इम्पोर्टेंट श्लोक था तो हमने पूरा सेशन लिया इसको कवर करने के लिए। बता पाएंगे कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा लास्ट सेशन में से? कोई पॉइंट आपको जो टच किया हो, अच्छा लगा हो? हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। हाँ जी। जी भैया, उसमें बताया हुआ है कि मतलब जो भी है मतलब जैसे हम जीवन की उलझनों में फंस जाते हैं, हम प्रॉब्लम्स होती है तो हमें जो है वो गुरु को वो करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। अप्रोच करना देन जो चाहिए। गुरु है वही हमें रास्ता दिखाते हैं। हमें ये जो उलझनें चल रही है लाइफ की, इनसे हमें थोड़ा परे रखने की कोशिश करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि भगवान की कृपा होती है तो गुरु मिलते हैं, और फिर गुरु की अगर कृपा होती है तो फिर हमें भगवान मिलते भगवान मिलते हैं। जी भैया। हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, वो ऐसा बोला ना कि मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, तो फिर भगवान जो है वो आई मीन एज ए गुरु एक्ट करते हैं। और कोई पॉइंट जो आपको अच्छा लगा लास्ट सेशन में से? एक पॉइंट ये था कि हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान हमारी हाँ, तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। तू जो धाए एक पग मैं धाऊं पग 60। तो हमें थोड़ा सा अगर इनिशिएटिव लेंगे तो भगवान जो है वो 60 कदम जो है वो हमारी ओर चलते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम प्रयास करते हैं कि नहीं, हम भगवान का नाम जप करेंगे, हम भगवान के ये जो शास्त्र हैं ये पढ़ने का, ये समझने का प्रयास करेंगे, सत्संग में जाने का कोशिश करेंगे, तो भगवान जो है अंदर से बहुत प्रसन्न होते हैं और वो एक प्रकार से फैसिलिटेट करते हैं इन सब चीज़ों को, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं हमारी। कोई और पॉइंट? एक ये कि जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए और जो डिसाइपल होना चाहिए वो सिंसियर होना चाहिए। हम्म, जैसे भगवान के केस में यहाँ पे अर्जुन ने जो है वो अपना शिष्यत्व स्वीकार किया, मतलब एक जेन्युइन वे में जो है वो बोल के। इस पॉइंट को कवर करेंगे हम थोड़ा डिटेल में आज, बट दिस इज करेक्ट। तो उन्होंने सीधा भगवान के पास ही गए। हम लोग जहाँ पे देखते हैं कि
मुसीबत आने पर या कंफ्यूजन होने पर लोग जो है वो अन्य अन्य चीज़ों की शरण ले लेते हैं। जैसे कोई धूम्रपान कर लेने लग जाता है, कोई गलत संग में पड़ जाता है, कोई मदिरापान करने लग जाता है ना, शराब पीने लग जाते हैं लोग। तो दैट इज़ अ मतलब एक चीज़ पहचान होती है हमारी भक्ति की, सही है कि जब कोई मुसीबत या टफ समय आए तो हम किस चीज़ की शरण लेते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारी भक्ति की एक पहचान है कि हम जो कुछ भी अभी कर रहे हैं, और अगर समय जो है वो हमारा उलट हो जाए तो फिर हम लोग किस चीज़ की जो है वो शरण लेंगे। सो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। एनी लास्ट पॉइंट, कोई और जो लास्ट सेशन से अच्छा लगा हो आपको? एक आपने बताया था कि जो 5 रीज़न्स हैं कि जिसके कारण वो लड़ाई नहीं कर पा रहा था अर्जुन। हाँ। एक उसके अंदर कंपैशन था, एक उसके अंदर एन्जॉयमेंट करने की कि कोई नहीं रहेगा तो वो किसके साथ एन्जॉय करेगा। हम्म। एक जो सिनफुल रिएक्शन होने थे जब उसने हाँ। मारना था औरत को, राइट। एक उसकी फैमिली की डिस्ट्रक्शन होनी थी और हाँ। एक जो वो इनडिसीज़न मतलब वेरी वो नाइस। डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। ये 5 सारे पॉइंट्स थे। सारे के सारे 5 पॉइंट आपने कवर कर लिए। यस। तो ये सारे 5 रीजन थे जिसकी वजह से जो अर्जुन ने थे, जो तर्क एक प्रकार से जो प्रस्तुत किए कि मैं नहीं लड़ूंगा उसके अगेंस्ट में, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज। बेसिकली हमने लास्ट सेशन में यही देखा था कि कृपा हुई तब जानिए जब दिखे अपना दोष, है ना। तो जब ये अम, अ, अर्जुन जो है वो श्लोक में 2.7 में बोलते हैं ना, कार्पण्य दोष, मतलब एक प्रकार की कृपणता अपने अंदर में, वो दोष जो है वो देखने के लिए वो मतलब देख पा रहे हैं और वही जो है वो भगवान को क्लियरली बता पा रहे हैं। तो इस चीज के लिए बहुत जो है वो हिम्मत चाहिए, मतलब ये कहने के लिए कि मैं इस चीज में गलत हूँ। जो भी बंदा ये कहता है ना, मतलब एक प्रकार से श्रीमद् भागवत के आई थिंक 8th कैंटो में ये श्लोक आता है कि ऐसे लोगों पे जो है वो बहुत कृपा होती है जो भगवान की, है ना। तो शास्त्र जो है ना, लोग बोलते हैं कि हमें भाई समझ में नहीं आते। वो इसलिए समझ में नहीं आते क्योंकि हम अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, अपने गड्ढे को भरा हुआ हम समझते हैं, है ना। कि हाँ जी हमें तो सब कुछ पता है जी, तो फिर घुसेगा क्या ज्ञान जो असली में कहाँ घुसेगा, है ना। तो उसका घड़े का लिड ही हमने बंद कर दिया, अपना जो पात्र है। तो हमारा जो ब्रेन भी एक प्रकार का पात्र है, वो पात्र को हमने पहले ही भर रखा है अन्य चीजों से, उसमें ज्ञान जो असली है वो आएगा कहाँ से, राइट। तो इसी प्रकार से अपन अर्जुन जो है अपने सब कुछ बोल देते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, अपना ज्ञान जो है वो अपना पीछे रख लेते हैं और तब बोलते हैं कि आप मेरे को बताइए कि क्या करना है। सो दिस इज जो इनडिसीजन था, वो नहीं ले पा रहे थे, पर उन्होंने जो एक डिसीजन लिया वो ये अच्छा था कि वो भगवान की शरण जो है उन्होंने ले ली। तो एक प्रकार से अपने और अपने मन के बीच की लड़ाई में वो जो है वो हार गए थे, है ना। तो उस सिचुएशन में जो है वो यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे को बोलते हैं, उनको बोलते हैं भगवान को कि आप मेरे लिए, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, मेरे लिए जो अच्छा है वो मुझे बताओ। देखो लाइफ में जब भी परिस्थिति विकट आती है ना, तो कहते हैं हमें स्लो डाउन कर जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पीठ में दर्द है और मैं किसी गाड़ी से जा रहा हूँ डॉक्टर को ट्रीटमेंट कराने के लिए, और रास्ते में बहुत सारे गड्ढे आ जाते हैं और मैं अपनी स्पीड में चलता चलूँ, तो मेरी समस्या जो है वो घटने के बजाय क्या हो जाएगी, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना। समस्या जहाँ पे एक और पे वो कम होनी थी, वो और बढ़नी शुरू हो जाएगी और मेरे को जो है तकलीफ और होनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही लाइफ में जब परिस्थिति ऊपर नीचे आती है ना, जैसे अर्जुन की आई थी, तो हमें थोड़ा स्लो डाउन हो जाना चाहिए, थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि मैं जिस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। या फिर लाइफ में हमारे जो स्वजन हैं, अच्छे लोग हैं जो हमें हमारा हित चाहते हैं, उनसे हमें परामर्श लेना चाहिए कि भाई देखो लाइफ में हम लोग इस परिस्थिति में अभी हैं, क्या हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इस चीज को हमें वो जो है वो देखना चाहिए, है कि नहीं। तो मतलब अर्जुन जो था वो एक प्रकार से अपनी लाइफ की जो सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ने जा रहा था और उसको बहुत परेशानी हो गई, है ना। तो उस परेशानी में भी वो एक प्रकार से स्लो डाउन कर गए, है ना। स्लो डाउन कर गए और अल्टीमेटली उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान आप मेरे को बताइए कि मेरे लिए बेटर क्या है ना। तो इस प्रकार से हमारी लाइफ में भी जब भी हमें कंफ्यूजन्स हो या फिर लाइफ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो हमें अपने आप को स्लो डाउन करना है और देखना है। देखो इस प्रकार से हम अपने आप को ना प्रिपेयर करते हैं एक प्रकार से अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखने के लिए ना, फ्रेश पर्सपेक्टिव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक नया जो दृष्टिकोण है उसको देखने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। जब भी हम थोड़ा स्लो डाउन कर जाते हैं, तो जल्दबाजी में ऐसी सिचुएशन में हमें कभी भी जो अपने डिसीजंस जो हैं वो नहीं लेने चाहिए। तो अर्जुन ने जो ये डिसीजन लिया कि वो मतलब भगवान से पूछ रहे हैं कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मुझे ये बताएं, उसके ही परिणाम स्वरूप क्या है,
हम सबको जो है वो गीता सुनने को मिली, है ना। तो अर्जुन जो है वो यहाँ पे ये श्रेय ये अपना पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरे को मेरे एक्चुअल धर्म के बारे में बताइए, है ना। तो जो अर्जुन थे वो अपने धर्म को नहीं समझ पाए, जो 5 रीजंस हमने अभी डिस्कस किए, पांचों के पांचों उनको किसी कंक्लूजन की तरफ लेके नहीं गए, राइट। मतलब वो पहले बोल रहे थे कि मैं नहीं लड़ूंगा, बट बाद में वो बोलते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है कि नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो अपने तर्क दिए उनको किसी कंक्लूजन पे नहीं लेके जाए, बट उन्होंने एक डिसीजन जो है वो अच्छा ले लिया, है ना। एक और पॉइंट जो था, जो श्लोक में था, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, शादी माम मतलब मेरे को इंस्ट्रक्ट मी, वो एक प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हैं भगवान को, है ना, कि आप मेरे को जो है इंस्ट्रक्ट कीजिए प्लीज। तो हमने ये 4.34 श्लोका में भी देखा था, जो मैंने लास्ट टाइम में कवर किया, कि जो क्वेश्चन करना है, तद्विधि परिनिपातेन परिप्रश्नेन, तो प्रश्न जो है वो हमें जरूर जो है वो करने चाहिए, है कि नहीं। तो क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, क्वेश्चन पूछने से हम अननोन जोन से नोन जोन में आ जाते हैं, हाउ एवर सिली इट में बी, बट हमें नहीं पता है और हम जानना चाहते हैं। देखिए, पूरी भगवत गीता इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। अभी तक तो जो आपने देखा, मतलब संजय, पहले धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन किया, फिर संजय बोल रहे हैं, फिर अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं, और अभी अर्जुन और भगवान के बीच में जो प्रश्न उत्तर एंड तक चलेगा, है ना, जब तक पूरी गीता का ज्ञान जो है वो खत्म नहीं हो जाता है। वैसे ही श्रीमद् भागवत अगर आप देखो, उसमें कितने नेस्टेड जो है वो क्वेश्चन आंसर्स है। शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से क्वेश्चन कर रहे हैं, विदुर जी मैत्रेय मुनि से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसे कितने ही क्वेश्चन एंड आंसर्स के रूप में जो है वो शास्त्र हमारे हमें एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं कि इट इज ओके टू आस्क क्वेश्चंस, और हमें जो क्वेश्चन जो है वो राइट टाइम पे राइट क्वेश्चन पूछना एक बड़ी अच्छी चीज है। मतलब सपोज अगर जैसे अभी बहुत नॉर्दर्न स्टेट्स में बाढ़ आ रही है, तो किसी का घर अगर नदी के किनारे है और हर साल वहां पे बाढ़ आ जाती है, हर साल वो क्वेश्चन वो अपना घर जो है वो तोड़ देते हैं, राइट। तो फिर मतलब राइट टाइम पे राइट क्वेश्चन पूछना चाहिए, भैया हर साल बाढ़ आ रही है, हर साल मैं तोड़ता हूँ फिर से बनाता हूँ, तो इससे अच्छा हम रीलोकेट ना कर जाएं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी जो है वो हमारे अंदर राइट टाइम पे आने चाहिए, कि भाई ये जो चीज है, जो जब परिस्थिति विपरीत हो, विकट हो, तो हमें राइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो स्लो डाउन करके जरूर जो है वो पूछने चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलिए अभी आज की स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। आज हम 8, 9 और 10 ये 3 श्लोक का बेसिकली कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और मेरे को बताइएगा आपको स्क्रीन शेयर हो रही है तो, देन वी विल क्विकली स्टार्ट। देखिए, स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरे को, मेरा सबको? जी भैया। ओके, ठीक है। तो देखिए, इस श्लोक के ऊपर आधारित एक बड़ी अच्छी प्रेयर जो हमारे प्रभु जी ने लिखी, तो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सोचा वो सेशन में हम लोग एक बार पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई इसको पढ़ दे, प्लीज, एनीबडी वुड लाइक टू रीड दिस। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखी है मैंने, तो अगर कोई पढ़ना चाहेगा, अ, अ, My dear, हाँ पढ़िए ask मैम। me that no matter how confusing or confounding my situation is, you are always there for me to turn to, even when it is difficult to know what is the right thing to do. So, let me be grateful that I still have the desire to do the right thing. हम्म, Bless me, O Lord, so that I can see your blessings even in situations when I see no blessings. Even when life confounds me, thrusting me into dilemmas where no way seems to be the right way, let me let me remember that there remains one right one way for me, one that nothing in the world can ever take away from me. The right way is to turn to you, O Lord, who can find a way through even the easiest of situations. Help me to remember that you and you alone are with me through all of life's turbulence, even those that take away my intelligence to know the right thing to do. Bless me, O Lord, so that no matter what else I lose, I may never lose the intelligence to turn towards you. Let the confusion in the world never disconnect me from you. Let it only increase the frequency and urgency with which I seek a connection with you. अभी इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट इस पे चर्चा करते हैं। कोई पढ़ेगा हिंदी में, कोई और?
मेरे प्रिय प्रभु, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि चाहे मेरी परिस्थिति कितनी भी उलझी हुई या जटिल क्यों ना हो, मैं सदैव ये स्मरण रख सकूं कि आप हमेशा मेरे लिए उपस्थित हैं। जब ये समझना कठिन हो जाता है कि सही क्या है, तब भी मुझे इस बात के लिए कृतज्ञ बनाइए कि मेरे भीतर अब भी ये सही कार्य करने की इच्छा बनी हुई है। हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी कृपा को उन परिस्थितियों में भी देख सकूं जहां मुझे कोई आशीर्वाद दिखाई नहीं देता। जब जीवन मुझे उलझन में डाल देता है और मुझे ऐसे दम दवंदव में धकेल देता है जहां कोई भी मार्ग सही प्रतीत नहीं होता, तब भी मुझे ये याद रहे कि एक मार्ग सदैव मेरे लिए शेष है। एक ऐसा मार्ग जिसे संसार की कोई शक्ति मुझसे छीन नहीं सकती, वह है आपकी शरण में जाना। हे प्रभु, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मार्ग बना सकते हैं, मुझे ये स्मरण रखने में सहायता कीजिए कि आप एकमात्र हैं जो जीवन के सभी तूफानों में मेरे साथ रहते हैं। तब जब मुझे बुद्धि ये परख नहीं कर पाती मेरी बुद्धि ये परख नहीं कर पाती कि क्या सही है। हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि चाहे मैं और कुछ भी खो दूं, परंतु आपकी ओर मुझने की मुझने ने मुझने की बुद्धि कभी ना खो। दुनिया की उलझने मुझे आपसे कभी ना दूर कर सके, बल्कि उनके द्वारा मेरे भीतर आपके साथ गहरा और अधिक तीव्र संबंध स्थापित करने की लालसा ही बढ़े। तो देखिए बड़ी सुंदर प्रेयर जो है वो इन्होंने लिखी है कि मतलब अपने अंदर में एक इच्छा होना कि नहीं मैं ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना? सही कार्य जो है करने की इच्छा जो है वो मेरे अंदर बनी हुई है ना? ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी कृपा को उन परिस्थितियों में भी देख सकूं जहां मुझे कोई आशीर्वाद नहीं दिखाई देता, वेयर देयर इज नो ब्लेसिंग, वहां पे भी मैं आपकी जो है वो कृपा को जो है वो देख सकूं। ये एक्चुअली भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मतलब जब जब भी हमें परिस्थितियां जो है प्रतिकूल हो जाए, हमें कुछ समझ में नहीं आए, तब जा करके भगवान से शरण लेनी चाहिए कि भगवान मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्या ठीक है क्या गलत है कुछ भी पता नहीं चल रहा, आप प्लीज मुझे जो है वो गाइड करें, है ना? एटलीस्ट ये इच्छा होना कि हम सही करना चाहते हैं भगवान के साथ में, ये भी बहुत बड़ी चीज है लाइफ में, राइट? तो हमें अपनी कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे में अंदर में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, कोई बात नहीं, दैट इज ऑल ओके, बट एक सही करने की जो इच्छा है वो बहुत बड़ी चीज है हमारे अंदर में। बाकी जो है वो भगवान सपोर्ट करते हैं, आगे गीता में भगवान 9th चैप्टर में भी बोलेंगे, है ना, कि मैं आई आई कैरी व्हाट यू लैक, तो मैं आपको इतना सपोर्ट करूंगा कि जो भी आप में कमी पेशी है ना सब पूरी हो जाएगी अपने आप, तो आप उस चीज को जो है वो फिक्र मत करिए, है ना? तो भले ही हमारे में बुद्धि इंटेलिजेंस ना हो कि सही डिसीजन ले पाए, पर इतनी बुद्धि तो हमारे में होनी चाहिए कि हमें जो शरण है वो भगवान की लेनी चाहिए। लाइफ में परिस्थिति अगर विकट आ जाए, टर्बुलेंस आ जाए, है ना, तूफान आ जाए लाइफ में, मतलब एक प्रकार से हमें नहीं पता कि बहुत एकदम से बहुत सारी चीजें जो हमें इकट्ठी हो रही हैं, तो हमें नहीं पता, पर ये एक जो रास्ता है वो प्रभु जी बोलते हैं कि हमें बिल्कुल क्लियर रहे कि हे भगवान, कुछ ना हो पता हो, बस एक ही एक चीज पता हो कि हमें आपकी शरण जो है वो लेनी है, राइट? तो जिस प्रकार से अर्जुन ने इसी प्रकार की परिस्थिति में शरण ली, वैसे ही हमें जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए अपना जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो अपनी हम लोग कर रहे हैं, तो परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहेंगी, हमारी भक्ति अगर एक प्रकार से चलती रहेगी ना, तो डेफिनेटली जो है वो भगवान की कृपा हमें मिलेगी। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं ना, कि श्लोक क्या था, जीवितो यो मुक्ति पदे सदाए बाक, है ना? उसमें मतलब ये बोलते हैं कि भगवान मेरे जो भी परिस्थितियां हैं लाइफ की, ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, कि लाइफ में जो भी अपनी कठिन परिस्थितियों को सामना करते हुए अपने आपके प्रति अपनी श्रद्धा को नहीं कम करता है ना, है ना? तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मुक्ति का ऑटोमेटिकली हकदार हो जाता है। तो हमारी लाइफ में जितने मर्जी अप्स एंड डाउन्स आए, और अगर हमारा भगवान पे विश्वास दृढ़ बना हुआ है ना, तो क्या होगा, उसके परिणाम स्वरूप भगवान जो है वो हमें हकदार बना देंगे एक प्रकार से, कि हम उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करें, मतलब हम जो है वो मुक्ति के ऑटोमेटिकली अधिकारी जो है वो बन जाएंगे, है ना? प्रॉपर्टी का इनहेरिट करना मतलब भगवान के धाम में जाना, जो भी हमारे भगवान एक प्रकार से हमारे पिता है, तो उनके जो पास हम लोग जो है वो वापस अपने इस जन्म मृत्यु के चक्कर से
खत्म होके चले जाएंगे, है ना। तो ये एक इन ए नटशेल ये एक प्रेयर थी, है ना। तो जो प्रभु जी ने लिखा, आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज की जो 3 वर्ष जो है वो कवर करने वाले हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी है 2.8, 8वां श्लोक में जो अभी अर्जुन है वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो 2.7 में उन्होंने शरण ले ली। अभी एक और वर्ष जो है वो अभी वो बोलेंगे कि देर इज नो अदर मीन्स टू ड्राइव अवे माई ग्रीफ, मतलब मेरी इस चिंता को और कोई तरीका दिख नहीं रहा है। तो स्वर्गों का भी मुझे राज मिल जाए या कुछ ऐसा, मतलब धरती का भी राज्य मिल जाए, स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए, तो ये मुझे कोई प्रसन्नता नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये श्लोक को पहले हम लोग एक बार रिसाइट करते हैं, इसके बाद इसकी थोड़ी डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, तो श्लोक रिसाइट करेंगे। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, बोलिए, नहि प्रपश्यामि नाही नाही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां, बोलिए, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां, बोलिए, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूभावव सपत्नमृद्धम्, अवाप्य भूमावृद्धम् वाकब्रूमो अस्पत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्, बोलिए, राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्। ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, अच्छा पहले इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे कोई। I can find no means to drive away this grief which is tying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. ओके, तो अर्जुन जो है वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ना ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, मुझे कोई रास्ता जो है वो नहीं दिख रहा है। प्रपश्यामि मतलब देखना, है ना। मुझे कोई जो रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या, यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, यच्छोकम मतलब उच्छोषणम इंद्रियाणाम, जो इस मेरी इस इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को जो दूर कर सके, मुझे ऐसा कोई रास्ता जो है वो नहीं दिख रहा है। ये पहली 2 लाइन का मतलब है। अवाप्य भूभाव असपत्नम वृद्धम, मतलब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे संपूर्ण धरती का, अवाप्य भूमाव मतलब जो पूरी धरती है, उसका वृद्धम मतलब राज्य जो है वो मुझे मिल जाए, या फिर राज्यम सुराणाम अपीच आधिपत्यम, सुराणाम बोलते हैं देवताओं को, तो देवताओं का जो राज्य है यानी कि स्वर्ग लोक का राज्य भी मुझे, उसका आधिपत्य भी मिल जाए, मुझे उसका राज्य भी मिल जाए, तो भी मेरा ये जो शोक है वो दूर नहीं कर सकता है। राइट, तो मतलब यहाँ पे अर्जुन जो है ना, एक प्रकार से ये बोल रहे हैं कि मुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए, मेरे जो ये शोक है, मेरी जो ये चिंता है, वो नहीं दूर हो सकती है। ठीक है, तो एक ना हम लोग अभी कोई 1 सवा महीना पहले हम लोग मूवी देख के आए थे ना, महाअवतार नरसिम्हा, राइट। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो हिरण्यकश्यप है, उसने कठोर कठिन तपस्या की। आई थिंक 36,000 ईयर्स तक, वो सतयुग की बात थी तो उस समय इतनी लाइफ रहती थी, तो 36,000 ईयर्स तक जो थी उसने तपस्या जो है वो की, और उसके बाद वो तीनों लोगों का मालिक बन गया, तीनों लोगों का मालिक बन गया। बट उसका बच्चा जो 5 साल का था, वो उसकी बात नहीं मान रहा था, राइट। तो वो उसकी बात नहीं मान रहा था, उसी के फलस्वरूप क्या था, वो परेशान रहने लग गया था, और ऐसा कि बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गया था। तो मतलब जिस चीज में उसने सोचा कि मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा और मैं पूरे तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करके प्रसन्न हो जाऊंगा, वैसा हुआ नहीं। तो कहने का भाव ये है कि अर्जुन की जो समस्या है ना, वो आंतरिक समस्या है, उसके मन की समस्या है, राइट। पर जो वो ये जो सॉल्यूशंस यहाँ पे वो सजेस्ट कर रहा है कि पूरी भूमि का राज्य भी मिल जाए या फिर स्वर्गों का भी राज्य मिल जाए मुझे, तो भी मेरी जो है अंदर की समस्या का मुझे कोई समाधान नहीं दिखता है। तो इससे लेसन हम लोग ये लेते हैं कि जो समस्या हमारे अंदर है, उसका समाधान भी हमें हमारे अंदर ही मिलेगा, राइट।
तो अगर मुझे प्यास लगी है और कोई मुझे गारलैंड पहना दे, हार पहना दे, तो क्या मेरी प्यास बुझेगी? नहीं ना। या फिर मुझे अगर प्यास लगी जोर से, कोई बोलेगा चल आज तेरे को गाड़ी में चक्कर घुमा के लेके आता हूँ, तो मेरी प्यास बुझेगी? नहीं। मतलब समस्या कहीं और है, समाधान कहीं और हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? तो वास्तविक समस्या का जो है वो समाधान नहीं होता। जो जो हमारे अंदर की वेदना है, उसका जो समाधान है वो भी अंदर से ही मिलना चाहिए। तभी अर्जुन बोलते हैं, पूरी दुनिया मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, मेरा दुख जो है वो दूर होने वाला नहीं है, जो मेरी इस इंद्रियों को जो है वो सुखा रहा है। ठीक है ना? तो आजकल की लाइफ में क्या है, आजकल की लाइफ में भी हमारा फोकस जो है ना वो एक्सटर्नल कंफर्ट्स की ओर बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है? एक्सटर्नल कंफर्ट्स की ओर फोकस बहुत ज्यादा रहता है, उसके परिणाम स्वरूप जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है ना, उनके सोल्यूशन हमें नहीं मिल पाते हैं। राइट? तो इंटरनल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमें तभी मिलेंगे जब हम इंटरनली थोड़ा ग्रो करने का प्रयास करेंगे, अपने इंटरनल को जो है वो टाइम देने का प्रयास करेंगे। एक्सटर्नल सॉल्यूशंस लेके इंटरनल प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व नहीं हो सकती है ना। तो हमें जो है वो लाइफ के बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने बोले थे, आहार निद्रा भय मैथुनम समानम एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही एकादिशु अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिर्नराणाम। तो ऐसा हमने जो स्टार्टिंग के सेशंस थे वहां पे ये श्लोक जो है वो डिस्कस किया था, राइट? कि इंसान और जानवर में फर्क यही है, इंसान और जानवर में सिमिलैरिटीज ये चार है ना? आहार, इंसान भी खाता है, जानवर भी खाता है। निद्रा, इंसान भी सोता है, जानवर भी सोता है। भय, मतलब इंसान भी घर बनाता है अपने हिसाब से, सोफिस्टिकेटेड, और जानवर, पक्षी, पशु जितने भी हैं वो भी अपने घर बना करके रहते हैं। भय मैथुनम, मतलब इंसान भी प्रोक्रिएट करता है और जानवर भी जो है वो प्रोक्रिएट करते हैं ना, आगे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। बट धर्मो ही एकादिशु अधिको विशेषा, तो धर्म जो है वो एक जो है वो बड़ा विशेष है, जो इंसानों में है, वो जानवरों में नहीं है। धर्मे नहीं ना पशुभिर नराणाम, मतलब अगर इंसान जो है वो अपने धर्म का पालन ही नहीं करता, तो वो एक प्रकार से पशु के जो है वो समान है। तो इस प्रकार से, मतलब टू कम एट ए लेवल ऑफ ह्यूमन, वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग इनटू इंटरनली। मतलब वेदांत सूत्र का भी पहला ये है, अर्थात सॉरी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। नाउ यू हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, तो आपको ब्रह्म के बारे में जो है वो जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना? तो ये एक प्रकार से इंटरनली झांकना है और देखना है कि मैं इन समस्याओं में क्यों पड़ा हूँ और क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है क्या, है ना? तो लाइफ के जो बेसिक क्वेश्चन है उसके आंसर साइंस नहीं दे सकता। मैं अभी देख रहा था कुछ दिन पहले, ये चाइना में एससीयू सबमिट हुआ था, तो वहां पे क्या है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया हुआ था। तो वो रोबोट ही जो आने वाले पत्रकार है उनका सबका स्वागत कर रहा था, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा था कि फलाना इवेंट कब है और यहाँ पे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आप कहाँ से आए हैं, तो सबका वो यही अनेबल्ड रोबोट था। बट क्या वो रोबोट लाइफ के बेसिक क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा? नहीं। क्या वो हमें ये समझा पाएगा कि हमारी लाइफ की इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या है और उसको हम सोल्यूशन जो है वो कैसे कर सकते हैं, लाइफ का बेसिकली पर्पस क्या है, क्या वो उन चीज़ों के आंसर्स दे पाएगा? नहीं। इन चीज़ों के आंसर्स हमें इंटरनली ही जो है वो मिलेंगे, राइट? तो समस्या कहीं और है, समाधान हम कहीं और ढूंढने का प्रयास करेंगे, ऐसी बात जो है वो नहीं बन सकेगी, है ना? अर्जुन के केस में अगर हम देखें तो वो एक क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय के लिए क्या होता है कि मतलब वो कभी मना नहीं कर सकता अगर कोई उसको चैलेंज करे लड़ाई करने के लिए, तो है ना? तो क्षत्रिय जो है वो लड़ेगा, तो अगर लड़के उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है, और अगर वो जीत जाता है तो उसको धरती का राज्य मिलता है। तो दोनों केस में उसको विन विन सिचुएशन, ऐसा शास्त्रों में बोला गया है। बट अर्जुन जो बोलता है कि नहीं, मेरे को इन दोनों में से किसी में शांति जो है वो नहीं मिलने वाली है। ठीक है? हालांकि उसके लिए विन विन सिचुएशन है, बट वो बोलता है कि मुझे जो है वो शांति नहीं मिलने वाली है। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स के इंटरनल जो है वो सोल्यूशन ढूंढने चाहिए। कुछ दिन पहले की घटना है, मैं अखबार में पढ़ रहा था यहाँ पे पूना में, तो हिंजेवाड़ी करके एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज है। तो वहाँ पे एक लड़का था, तो क्या हुआ कि एक मीटिंग चल रही थी उसकी, और मीटिंग में किसी ने इसको कुछ कह दिया, और वो पहले से ही मानसिक रूप में थोड़ा सा परेशान चल रहा था, और देन व्हाट ही डिड वाज लाइक, वो बाहर गया और उसने खिड़की से छलांग लगा दी एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट, है ना? उसी वक्त उसकी जो है वो मृत्यु हो गई, उसने जब छलांग लगाई। तो कहने का भाव ये है, मतलब लोग आजकल ग्रस्त हैं इंटरनल प्रॉब्लम से, और उसका सोल्यूशन जो है वो नहीं ढूंढ पाते हैं वो इंटरनल प्रॉब्लम्स का, है ना? अबाउट, मैं पढ़ रहा था, अबाउट 7 लाख पीपल सुसाइड एवरी ईयर। मतलब एक दिन में कितने सारे लोग जो है वो पूरी दुनिया में सुसाइड करते हैं, आप ये देखिए, है कि नहीं? उनको जीना जो है वो अच्छा ही नहीं लगता।
तो प्रॉब्लम उसकी यही है कि हम लोग जो है इन शास्त्रों की शरण नहीं लेते, यही हमें जो है वो गाइड कर रहे हैं। आज दिन तक आपने देखा ना, एक एक पॉइंट भगवत गीता का हमें कितना इंस्पायरिंग लग रहा है, कितना अंदर से होल्ड करके रखता है, कितना हमें भगवान का सहारा देता है, और जो अर्जुन कर रहे हैं हमें कितना करने के लिए वो प्रेरित करता है। राइट, सही सही प्रकार के डिसीजन लेने के लिए, सही प्रकार के कार्य करने के लिए। राइट, तो यही मेन लर्निंग है 2.8 की, कि कुछ भी चाहे हमें मिल जाए, हमें जो है वो राइट डायरेक्शन में जो है वो चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द लर्निंग। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? साइंस और स्पिरिचुअलिटी को लेके देखो, साइंस जो है ना, साइंस मेक थिंग्स बेटर बट स्पिरिचुअलिटी मेक्स ह्यूमंस बेटर। ठीक है ना, साइंस गिव्स आंसर्स टू क्वेश्चन। एक संत ने बड़े अच्छे से ये पॉइंट्स बना करके लिखे हैं। साइंस मेक्स थिंग्स बेटर, स्पिरिचुअलिटी मेक्स पीपल बेटर। साइंस आंसर्स द क्वेश्चन, स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चंस द क्वेश्चन। राइट, तो ऐसे करके बहुत सारे बना के रखे, मैं आपको जो है वो भेजूंगा, है ना। तो साइंस की अपनी जगह है, हम लोग ये नहीं बोलते कि साइंस को हम लोग पूरा नकार देंगे, बट स्पिरिचुअलिटी का अपना स्थान है और साइंस का अपना स्थान है। साइंस जो स्पिरिचुअलिटी है, साइंस को एक पूरक की तरह जो है वो लेना चाहिए, हमें सब्स्टिट्यूट की तरह नहीं वो लेना चाहिए, है ना, लाइफ में। तो इस प्रकार से जो है वो हमें इस चीज़ों को इस श्लोक को जो है वो समझना है कि अर्जुन की समस्या आंतरिक थी, और वो जो समाधान भी हो आंतरिक रूप से भगवान से गाइडेंस लेकर के उनका समाधान जो है वो लेना चाह रहा था, है ना। एक्सटर्नल कंफर्ट्स हमें कोई भी सुख नहीं दे पाएंगे, जितनी भी कंफर्टेबल लाइफ हम जीने की कोशिश करेंगे, हमारी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी हमें रहेगी ही। आंतरिक रूप से हम बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। राइट, बाहरी रूप से हमारे पास चाहे कितना भी फैसिलिटीज और गाड़ी बंगला, जो जो कुछ भी वी कैन थिंक ऑफ हमारे लाइफ में हमें मिल जाए, तो भी हमें जो है वो अंदर से सुकून जो है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि हम लोग डीप जाने की प्रयास ही नहीं करते। हम सतह पे रह करके ही जो है वो जीने का प्रयास करते हैं, लाइफ का कोई पर्पस जिसमें रहता नहीं है ना। तो इस प्रकार से तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो हमें जिंदगी जीते हुए भी हमारा सहारा बनती है, और जिंदगी जब हमारी लाइफ खत्म हो जाती है तो भी हमें एक ऐसी हिम्मत देती है ताकि हम अपने आप को नेक्स्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सकें। ठीक है जी, सो दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस श्लोका। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? जी भैया। ओके, ठीक है, तो ये हो गया 2.8। अभी हम 9th श्लोक में जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 2.8 ट्रांसलेशन, हाँ। तो यहाँ पे 2.9 में संजय क्या बोलते हैं कि संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि अर्जुन लड़ने से अर्जुन ने जो है वो मना कर दिया। तो ये श्लोक रिसाइट करेंगे अभी। संजय उवाच, बोलिए। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशम् एवम् उक्त्वा हरिकेशं गुडाकेशः परन्तपः गुडाकेशः परन्तपः नायोत्स्य इति गोविन्द न्यायोत्स्य उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। उक्त्वा ट्रांसलेशन नहीं है क्या इसका, मैंने लिया ओके। ट्रांसलेशन हम लोग स्क्रीन से देख लेते हैं। ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। Sanjay, having spoken thus, Arjuna, castor of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. तो क्या हुआ, यहाँ पे हिंदी में बोला है, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। ठीक है, तो एक एक बात बताइए, यहाँ पे मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ दोबारा से। तो
मेरे को ये देख के बताइए, इस श्लोक में अलग अलग नाम कौन से आए हैं, आपको दिख रहा है क्या? ऋषिकेश, ऋषिकेश, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश, गोविंदा। गोविंद। हाँ, ऋषिकेश, गुड़ाकेश और गोविंद। गोविंदा मुक्तवा। एक परंतप भी जो है वो अर्जुन को जो है वो संबोधित किया गया है। और एक और शब्द जो है वो 2 बार आया है, वो कौन सा शब्द है? मुक्तबा। उक्त्वा। उक्त्वा मतलब बोलकर। तो ये जो है वो श्लोक, इसमें नाम जो है वो ऋषिकेश जो है वो 2 बार आया है। ऋषिकेश का क्या मतलब होता है? जो हमारे सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, सॉरी, इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषभ, उनको ऋषिकेश बोलते हैं। ऋषभ मतलब इंद्रियां, और उसके स्वामी जो है वो ऋषिकेश होते हैं। गुड़ाकेश का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था आपको। अर्जुन, अर्जुन भैया, अर्जुन। हाँ, पर गुड़ाकेश शब्द का क्या मतलब होता है? जो अज्ञान को मिटा दे। नहीं, पहले अध्याय के 24वें श्लोक में आया था ये गुड़ाकेश। गुड़ाकेश होता है गुड़क। गुड़क मतलब होता है नींद, और ईश मतलब होता है स्वामी। जिसने नींद को जीत लिया हो वो है गुड़ाकेश। ठीक है। तो अर्जुन जो थे वो बिना, कई दिनों तक बिना सोए जो है वो रह सकते थे, तो इसलिए उनको गुड़ाकेश कहा गया है। ठीक है। तो इस प्रकार परंतप का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाले। तो क्या है, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, इस प्रकार ऋषिकेश से कहने के बाद। ठीक है। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। गुड़ाकेश परंतपा, गुड़ाकेश मतलब अर्जुन, और परंतप भी अर्जुन बोल रहे हैं कि गुड़ाकेश परंतप अर्जुन ने इस प्रकार ऋषिकेश से कहने के बाद क्या क्या वो बोला आगे, न योत्स्य इति गोविंदम। तो न योत्स्य, योत्स्य मतलब मैं लड़ूंगा नहीं, न योत्स्य इति गोविंदम, हे गोविंद मैं अभी लड़ूंगा नहीं। उक्त्वा तुष्णीम बभूवः, ये बोलकर जो अर्जुन जो है वो चुप होकर के बैठ गए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये संजय किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को। अब क्या है, जैसे ही धृतराष्ट्र ने ये श्लोक सुना, वो मतलब मन में लड्डू फूटने लग गए उनके कि भाई ये सही बात बोली है अर्जुन ने, और वह बिल्कुल सही डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है। राइट। तो भगवत गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। मतलब जो जिस प्रकार से मेरे पास आता है ना, मैं उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करता हूँ। हम भगवान को बेवकूफ तो बना नहीं सकते, राइट। वो तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, तो हमारे अंदर की एक एक चीज को जो वो जानते हैं। तो जिस भाव से हम लोग भगवान को अप्रोच करेंगे, उस भाव से भगवान का हमें प्रतिफल आशीर्वाद जो है वो मिलेगा। सिमिलरली ये जो धृतराष्ट्र है, ये एक बड़े सेल्फिश मोटिव से गीता को जो है वो सुन रहा है, तो इसको गीता का फायदा मिला? बिल्कुल भी नहीं। तो उसी प्रकार से इस श्लोक में वो एक प्रकार से उसका हाई पॉइंट आ गया कि भाई जो है अर्जुन जो है वो उसने लड़ने के लिए मना कर दिया है, और वो अभी बैठ गया है, तो वो बड़ा खुश हो रहा है। बट यहाँ पे श्लोक में ना जो संजय है वो एक शब्द यूज करते हैं, परंतपा। परंतपा मतलब शत्रुओं का दमन करने वाले। तो एक प्रकार से वो धृतराष्ट्र को ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये अपने शत्रुओं का दमन करने वाला है, और अभी शत्रु इसके अंदर में ही बैठा हुआ है, ये उसका भी दमन जो है वो कर देगा। एक प्रकार से ये इंडिकेशन जो है वो धृतराष्ट्र को परंतप शब्द यूज करके वो बोल रहे हैं। समझ में आया आपको? ठीक है। तो देखिए, पहले श्लोक के लास्ट, पहले चैप्टर के लास्ट श्लोक में 46 में भी हमने देखा था। क्या है 46 में, मैं एक बार ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ उसका। तो उसमें ऐसा लिखा था कि संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के साथ रथ के आसन पर बैठ गया, है ना। शोक संविग्र मानस, है ना। तो मतलब तब भी वो बैठ गए थे, और अब भी वो जो है वो बैठ गए हैं। तो पर अभी जो है वो शरणागत होकर के जो है वो बैठे हैं। राइट। पहले वो जो है ना अपने तर्क दे करके बैठे थे, अभी जो है वो शरणागत होकर के बैठे हैं। तब अभी जो गीता है इसके बाद में जो है वो टर्न लेती है, इसके बाद में जो एक्चुअल नॉलेज है वो गीता की शुरू हो जाती है। मतलब बेसिक गीता की जो नॉलेज है वो भी 2.11 से शुरू होगी, है ना। जहाँ पे भगवान जो है वो लंबे सीक्वेंस में जो है वो श्लोक बोलते हैं, और जो ज्ञान है जो वो देते हैं, वहाँ पे भगवत गीता का जो ज्ञान असली जो शुरू होता है। ठीक है। तो पहले जो अर्जुन जो थे वो हार कर बैठ गए थे, और अभी जो हुआ वो ये बोलकर बैठ गए हैं, जब तक आपकी गाइडेंस मुझे मिलेगी नहीं, मैं जो है वो लड़ूंगा
नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जानने की इच्छा लेकर के अभी बैठे हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो अर्जुन हैं यहाँ पे, वो लड़ने नहीं लड़ने का डिसीजन लेते हैं, क्या वो गैर जिम्मेदार है? ही इज एक्टिंग इररिस्पॉन्सिबली, कोई बता सकता है? नहीं तो भैया, वो तो भावुक हो रहे हैं इसलिए वो लड़ना नहीं चाहते। तो वो इररिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदार है, आप ऐसा बोल रहे नहीं भैया, मैंने बोला कि वो भावुक हो रहे हैं, मतलब अपनों के प्रति लड़ना नहीं चाहते। हो, अपने के प्रति लड़ना नहीं चाहते, पर क्वेश्चन का जवाब दो, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है या इररिस्पॉन्सिबल है? जिम्मेदारी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उस सेंस में। अगर उनकी कास्ट जैसे वो क्षत्रिय हैं वो देखा जाए तो वो इररिस्पॉन्सिबल है उसका कुछ। अच्छा, तो कोई भी मिलिट्री मैन आजकल का ये देख करके उनको डेफिनेटली बोलेगा ही कि कोई रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहा है। मैं किसी और का ओपिनियन जानना चाहूंगा, कोई और बता सकता है? कौन कौन है कॉल पे? अदर्स? शेखर, यू वांट टू आंसर? गोपिका? रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हाँ जी, रिस्पॉन्सिबल ही है। रिस्पॉन्सिबल ही है, मासी ऐसा बोल रही है। ओके, कोई हाँ। और? गोपिका? नहीं भैया, नहीं रिस्पॉन्सिबल। वो रिस्पॉन्सिबल आप ऐसा बोल रहे हो? जी। ओके, कोई और? शेखर, आप बताना चाहेंगे? आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबल हैं, बट वो उस चीज को लेके मना कर रहे हैं। वो रिस्पॉन्सिबल हैं बट उस चीज को लेके मना कर रहे हैं। वेरी नाइस आंसर आकांक्षा। कोई और बताना चाहेगा? विकास भैया, तुषार, शेखर, पल्लवी दीदी, कोई और बताना चाहेगा? क्या वो ओनिमा? जब उनको कृष्ण जी ने ज्ञान दिया था उसके बाद वो फिर रिस्पॉन्सिबल बन गए थे। ओके, ठीक है, मतलब बड़ा ट्विस्ट करके आंसर दिया है, बट सही है। ओके, नाइस। कोई और? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी पहले वो मतलब पता नहीं चल रहा था उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना, फिर जब ज्ञान मिला फिर उनकी हाँ, मतलब फिर उन्होंने पता चल जिम्मेदारी गया। से लड़ाई की। ओके, जी प्रभु ठीक जी। है। आ, अच्छा है, नाइस। देखो अर्जुन जो है ना, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब वो भावुक हो गए पहले और अपनी ड्यूटी से जो है वो पीछे हटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी मिलिट्री मैन, ये एक सही आंसर है कि कोई भी एक मिलिट्री मैन उनको देख करके यही समझेगा। बट अगर थोड़ी गहराई से हम लोग अगर ये देखें ना, तो ही इज डीपली रिस्पॉन्सिबल। वो ये इंश्योर कराना चाह रहे थे कि सोसाइटी वोंट बी वर्स ऑफ ड्यू टू द वॉर दैट इट वुड बी विदाउट द वॉर। समझ रहे हो? मतलब जो सोसाइटी में जो उथल पुथल मचेगी युद्ध के बाद, क्या वो बचाई जा सकती है युद्ध ना लड़ने से? वो एक प्रकार से सोच रहे हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर भगवान ना करे किसी पेशेंट है कोई, और उसको ना शुगर है, तो शुगर में क्या होता है कि बॉडी के कई पार्ट्स ना ज़्यादा वो हो जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। तो डॉक्टर जो है ना उस समय उसको एम्प्यूटेट करते हैं, एम्प्यूटेशन बोलते हैं वो पार्ट को अलग कर देना, काट देना। तो जो भी डॉक्टर के पास ये डिसीजन आता है ना कि भैया इसको अलग करना है या रखना है, तो वो 2 बार सोचेगा अलग करने के पहले ही, 10 बार सोचेगा इनफैक्ट कि किसी या किसी प्रकार से इसको रख सकते हैं क्या, है ना? या इसको काटने की ज़रूरत है ही है। तो वो बहुत सोच विचार करके ये डिसीजन पे आते हैं कि नहीं इसको काटना है, राइट? इसी प्रकार से अर्जुन यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये जो भीष्म और द्रोण है, कृपाचार्य हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं। इनको सोसाइटी से अगर निकाल दिया गया तो सोसाइटी का बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना? तो वाक़ई में निकालना ज़रूरी है क्या या नहीं है? ये उस प्रकार की जो है वो अर्जुन की जो है वो सोच है। भले ही वो भावुक हैं, पर उनका जो इंटरनल थिंकिंग है वो इस प्रकार की है कि इनको जो है वो रिस्पॉन्सिबल, मतलब डीपली रिस्पॉन्सिबल होकर के वो ये जो प्रश्न है वो जो है वो कर रहा है, राइट? ठीक है, तो हमें अर्जुन का पर्टिकुलरली, मैं मतलब प्रश्न उस संदर्भ में था उनको ज्ञान मिलने से पहले। ज्ञान मिलने के बाद तो डेफिनेटली उनकी अपनी उनको ड्यूटी पता चल गई कि उनकी क्या थी, और अकॉर्डिंगली उन्होंने भगवान को भगवान के कहे अनुसार करिष्य वचनम तव, 11वें अध्याय में आता है ना, भगवान को सीधा सीधा अर्जुन बोलते हैं कि मैं जो आपने वचन बोले हैं, करिष्य वचनम तव, मैं आपके जो वचन है वो मैं पूरा करूंगा,
है ना। तो उस प्रकार से जो है वो आगे वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो युद्ध करते हैं। बट उसके पहले भी वो जो एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जो दिमाग में डीप इनसाइड जो उनके सोच चल रही है वो यही है कि भाई सोसाइटी को किसी तरीके से बचाया जा सकता है, ठीक है ना। कृपया अभिष्ट मतलब उनके अंदर में करुणा आ गई है, तो करुणा मतलब इसी चीज को लेकर के आई है कि इन लोगों को किसी तरीके से बचाया जा सके, ठीक है जी। तो ये एक जो चीज थी वो मैं मतलब एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा था, ठीक है ना। तो अर्जुन की सोच भी एक सर्जन की तरह ही है कि भाई काटने से पहले मैं थोड़ा सोच लूं क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अभी आ गया लास्ट श्लोक जो हम इस चैप्टर का आज का हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कृष्णा स्माइलिंग इन द मिडस्ट ऑफ बोथ द आर्मीज स्पोक फॉलोइंग वर्ड्स। तो अभी संजय धृतराष्ट्र को ऐसा बोलते हैं कि इसके बाद भगवान कृष्ण ने जो है वो वचन ये कहे, तो अब इसके बाद में जो असली ज्ञान है वो भगवत गीता का शुरू हो जाएगा। जो ट्रू नॉलेज भगवान जो है वो अर्जुन को देना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले श्लोक रिसाइट कर लेते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः, बोलिए। तमुवाच ऋषिकेशः ऋषिकेश प्रहसन्न इव भारत, प्रहसन्न इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोः मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। विषीदन्तं वचः। ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। Or descent of Bharat at the time of Krishna, smiling in the midst of both of armies, spoke the following word of the grief-stricken Arjuna. Or descendant of Bharata at that time Krishna smiling in the midst of both the armies spoke the following words। मतलब भगवान जो है वो ये श्लोक बोलते हैं, तम वाच ऋषिकेश। तो ऋषिकेश ने उसी वक्त तम वाच अर्जुन को ये वचन जो है वो प्रसन्न इव भारत, प्रसन्न होते हुए ये वचन जो है वो कहे। भारत, भारत मतलब ये धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। ये अभी किसके बीच में संवाद चल रहा है। संजय हाँ, अब ये भारत किसको बोला गया है। हम्म, ये भारत यहाँ पे जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, है ना। संजय उवाच हमने पिछले श्लोक में देखा ना, यहाँ पे ये संजय उवाच था 2.9 में। तो अभी 2.10 में संजय ही किसको बोल रहे हैं, भारत, वो भरतवंशी जो है वो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, ठीक है। सेने और उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, विषीदंतम इदम वचा, विषीदंतम मतलब जो शोकाकुल था, इदम वचा ये वचन जो है वो कहे। तो इस प्रकार से जो भगवान ऋषिकेश है, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने अर्जुन को ये श्लोक जो चीजें जो है वो बोली। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर समझने के लिए कि भगवान ने पहले 2 श्लोक बोले थे। आई थिंक इट वाज 2.2 एंड 3, है ना। श्री भगवान उवाच मतलब वो भगवान ने बोला था ना, अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुना, है ना। कुतस्त्वा कशमलमिदम विषमे समुपस्थितम, और उसमें बाद में शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्त्वोत्तिष्ठ परम तपा, ऐसा था ना, क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ। तो 2.2 और 3 में जो भगवान ने 2 श्लोक बोले थे कि तुम्हारे अंदर ये कल्मश आया कैसे, तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता को प्राप्त मत हो, मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भगवान बोलते हैं। बट एक प्रकार से ना वो भगवान जो है वो पेप टॉक बोल रहे हैं। पेप टॉक इंग्लिश में किसको बोलते हैं, कि जैसे कोई मतलब लड़का हो बोले यार मेरी जीवन में बड़ी परेशानी चल रही है, मेरा बैंक बैलेंस भी कम है, घर में ये बीमार है, ये है वो है। तो कोई बोलता ना, नहीं यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई फिक्र मत कर, हो जाएगा सब कुछ अच्छा, ऐसे करके जो हौसला बढ़ाने वाली 1-2 लाइनें होती है ना, उसको पेप टॉक बोलते हैं। तो भगवान वहां पे इसको जो है वो अर्जुन को पेप टॉक बोल रहे हैं। बट यहाँ पे अभी वो जो एक्चुअल ज्ञान देना वो शुरू कर देते हैं इसके बाद में। तो इससे ना हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। देखिए जब तक अर्जुन रेडी नहीं थे, भगवान ने एक शब्द भी जो एक्चुअल ज्ञान का उनको नहीं बोला, ठीक है। तो हमारे लिए लेसन क्या है कि लाइफ में हमें भी जब जब तक कोई एडवाइस ना मांगे वो नहीं देनी चाहिए। कहते हैं ना लाइफ में एक ही चीज फ्री में मिलती है, वो है एडवाइस, है कि नहीं। तो जब तक हमें लाइफ में कोई भी मांगे नहीं, मतलब कोई पूछने नहीं आए, हमें उनको अननेसेसरी एडवाइस जो है वो नहीं देनी चाहिए, है ना। तो
उसी प्रकार भगवान पहले 1-2 श्लोक बोल करके फिर जो एक्चुअली जो ज्ञान है वो डिटेल में तभी देते हैं जब अर्जुन उसको सुनने के लिए जो है वो रेडी जो है वो हो जाता है, ठीक है? तो अदरवाइज़ हमें क्या होता है कि अगर हम किसी को फ्री फ्री में एडवाइस जो देने लग जाएँगे ना, तो अ, वो उसको हेल्प करने के बजाय उसको और परेशान करेगा क्योंकि उसको हमारी एडवाइस चाहिए नहीं है। ठीक है? जिसको भी हम लोग भला करने का सोच रहे हैं। तो इनफैक्ट जहाँ पे भी मतलब बेसिक लेवल पे हम लोग बोल देते हैं कि भैया ये जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा बहुत गलत है छोटी-मोटी चीज़ों के लिए। बट जहाँ पे मेन ज़िंदगी में किसी की पर्सनल लाइफ में हमें कुछ बोलना है, वो तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे जब तक कोई हमें पूछने नहीं आता है ना? तो 2.7 में हो सकता है कोई ऐसा बोले कि भाई ये जो अर्जुन है ये ऊपर ऊपर से जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, ये इनके मन में से ये बात नहीं है। बट जो हमने 8th श्लोक में ये वो देखा ना, नाही पर पश्यामि ममापनुद्या, मेरे को कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है, अर्जुन जो है वो ऐसा बोलते हैं। तो अर्जुन का ऐसा बोलने से क्या भाव है कि ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द नॉलेज, है ना? तो हमें भी अपने आप को रेडी एक प्रकार से बनाना चाहिए कि हम जो है नॉलेज को लेने के लिए अपने आप को जो है वो तैयार रखें, एक प्रकार से रेडी रखें, है ना? तो इस प्रकार से जो अर्जुन हैं वो सरेंडर करके अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि भाई भगवान आई एम रेडी टू टेक रिसीव द नॉलेज नाउ, और भगवान को भी समझ में आ जाता है ये अभी ऐसी परिस्थिति में आ गए कि इनको नॉलेज अभी चाहिए और ये इनके भले के लिए मतलब इफेक्टिव कारगर होगी, मतलब बहुत अच्छी रहेगी इनके लिए। तभी जो भगवान जो है उनको एक्चुअली ज्ञान तो जो देना है वो शुरू करते हैं, ठीक है? तो एक बड़ा प्रैक्टिकल लेसन है, फ्री में एडवाइस हम किसी को नहीं देंगे, बट जो भी हमें नॉलेज अभी हम जैसे भगवत गीता के सेशंस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, हमें काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें जो लाइफ में पता चल रही हैं, हम लोग अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कहते हैं इंग्लिश में मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट, करेक्ट? तो जितने भी अच्छे आचरण हम अपने लाइफ में अपनाते जाएंगे, वैसे वैसे लोग देखने देखने से ही वो जो है उनको जो उसमें असर करने लगेंगे, ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो जो भी हम लोग जो अभी सीख रहे हैं, हमें जब तक कोई इंटरेस्ट ना दिखाए, हमें अननेसेसरी जो है वो उसको इस प्रकार से नहीं हमें बोलना चाहिए जिससे कि उसको परेशानी हो, ठीक है जी? तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था कि प्रहसन्न इव भारत, भगवान जो है वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और फर्स्ट श्लोक में हमने देखा था सेकंड सेकंड चैप्टर के, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, अर्जुन जो है वो अश्रुपूर्ण है और भगवान जो है यहाँ प्रसन्न हो रहे हैं। बड़ी मतलब अलग सी सिचुएशन नहीं लगती आपको कि एक जो है वो बड़ा दुखी है और दूसरा जो उसको समझाने जा रहा है वो यहाँ पे प्रसन्न हो रहा है, राइट? तो इसके दो रीजंस हैं मेनली। पहला ये कि अर्जुन ने भगवान को अपने आप को भगवान का जो है शिष्य मान लिया था, ठीक है? शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, ठीक है? तो ये एक पहला रीजन है। और दूसरा रीजन जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, भगवान छोटी चीज को छोटा रखते हैं, तो वो प्रसन्न हो रहे हैं, मतलब हल्के में ले रहे हैं सिचुएशन को। कोई बात नहीं, नहीं लड़ना है, अभी देख लेंगे, आपको समझा देते हैं, है ना? तो लाइफ डिटरमाइंस इट्स प्रॉब्लम, वी डिटरमाइन इट्स साइज। तो जो भी हमारे पास में समस्या आई है, भगवान की नजर में वो छोटी होती है, हमारी नजर में वो पहाड़ पहाड़ के समान होती है, ठीक है? तो जब हमें भगवान पे पूरा भरोसा होता है, तो भले बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी हमें जो है वो छोटी जो है वो दिखने लग जाती है, ठीक है ना? तो ये जो है वो इस श्लोक से हमें जो है वो लेसन 2.10 से जो है वो मिलते हैं, ठीक है? कोई प्रश्न है इस पे श्लोक पे? अभी जो 3 श्लोक हमने कवर किए, एनीबडी? आप लोगों के प्रश्न बहुत कम होते हैं, मैंने ये देखा है। मैं अपने टाइम में बड़े क्वेश्चन पूछता था। कुछ भी समझ में नहीं आया आप पूछिए, मे बी मुझे आंसर नहीं मालूम होगा, बट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग थोड़ा और डीप में जा करके चीज़ों को जो है वो अच्छे से समझ सकें, है ना? नो क्वेश्चन इज डम क्वेश्चन, नो क्वेश्चन इज सिली क्वेश्चन। आप ओपनली जो है वो कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आपको ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा क्यों कहा गया है, तो आपको जो है वो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी उस तरीके से, ठीक है? अभी आई थिंक अभी समय भी हो गया है, मैं लास्ट चीज कवर करूंगा। अभी हम भगवान का नाम लेंगे, तो मेरे को एक बहुत अच्छा श्लोक जो है वो श्रीमद् भागवत का जो है वो मेरे मिला। को एक चीज पूछनी है। हाँ जी। जैसे और भी 4 भाई थे जैसे अर्जुन के साथ, हाँ, तो अर्जुन को ज्ञान दिया तो उन भाइयों का कैसा क्या सोच थी कि लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, उसके बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं हुई ना? इनको कंफ्यूजन थी कि उनको थी नहीं
चारों। उनको वो मतलब लड़ने के लिए आए थे, वो इनकी तरह हार्ट में कंपैशन लेकर के, उनको समस्या नहीं हुई थी। इनफैक्ट अच्छा। महाभारत में ऐसा आता है कि जब भगवान शांति दूत बन के जाते हैं ना इनके पास में, तो एक बार में भीम जो है वो उनको मना करते हैं कि भगवान देखिए अगर संधि हो जाती है तो अच्छी बात है। तो भगवान उनको फिर बोलते हैं कि नहीं, तुम लड़ने से डरते हो क्या भीम? कहता नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। मतलब उन लोगों में भी जो था वो कंपैशन था कि मतलब जैसे हम इन जनरल बोलते हैं ना कि लड़के क्या मिलेगा, वो लड़ाई टालना चाह रहे थे वो। बट कौरवों के जो एक्शंस ने वो लड़ाई को एक प्रकार से कंफर्म कर दिया था, और बाकी जो चार भाई थे एक प्रकार से मोर और लेस दे वर कन्विंस्ड, बट दे वर नॉट एज कंफ्यूज जितना वो अर्जुन थे। ठीक है। तो अर्जुन के रथ में भी भगवान खुद सवार थे, तो उनके मन में ये सब जो चीज़ें जो आई, और बाकियों के उसमें इतनी वो नहीं हुई कंफ्यूजन जो है। राइट। तो भगवान इनफैक्ट फोर्थ चैप्टर के स्टार्टिंग में ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें यह ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। फोर्थ चैप्टर के कुछ श्लोक हैं, हम लोग कवर करेंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा कि भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया, है ना। तो वो भगवान खुद एक्सप्लेन करते हैं कि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे फ्रेंड हो, और तुम मेरे को अच्छे से जानते हो, इसलिए मैं जो है ज्ञान वो तुम्हें दे रहा हूँ, है ना। तो द रिलेशन जो इन दोनों में था वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत डीप था, उसकी वजह से। किसी का कोई और क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू द श्लोका? क्या एक अर्जुन ही था जो धनुष बाण में पारंगत था, जो लड़ाई में सबसे ज्यादा वो कर सकता था, इसलिए भगवान ने उनको ही दिया, क्योंकि यही जीत या हार का वो बनने वाला था। इसी के पास ऐसी शक्ति थी, इसके पास ऐसे धनुष बाण का वो तरीका था। हाँ, तो कहते हैं कि जो अर्जुन है वो पशुपति अस्त्र लेने के लिए गए थे भगवान शिव से, और इनफैक्ट इन्होंने सेलेस्टियल वेपन, स्वर्गीय जो वेपन्स थे वो भी इन्होंने लिए थे, है ना, वो स्वर्ग में जा करके। तो वो अपने आप को, उनका अस्त्र अग्नि, उनका जो रथ है वो अग्नि अग्नि ने दिया हुआ था। तो ये सारी चीजें उनको, उनके पास में बड़ी स्पेशल थी। भगवान स्वयं उनके जो है वो अ, चालक थे, है ना। तो इस प्रकार से वो डिसीजन मेकिंग थे, और सबसे बड़े योद्धा वही थे, और उन्हीं को ये जो कंफ्यूजन जो है वो हुई। ठीक है। ओके, अभी कोई और प्रश्न? ठीक है। अभी ये श्लोक जो है मेरे को श्रीमद् भागवत में मिला, पिछले हफ्ते में हम लोग दूसरे कन्या ग्रुप में चर्चा कर रहे थे, तो ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा इस सेशन में जो हम लोग इसको कवर करेंगे। मैं इस श्लोक को रिसाइट करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी से कि वो इसका ट्रांसलेशन पढ़े, ताकि हमें ये महत्व पता चले कि जो भी भगवान का नाम लेता है, जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसका पोजीशन क्या है, उसको भगवान किस नजरिए से देखते हैं ना, और उसकी क्या मतलब लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज की, जो भगवान का नाम हम जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो है वो जाप जो है वो करते हैं। मैं श्लोक रिसाइट करता हूँ, उसके बाद कोई ट्रांसलेशन पढ़िएगा प्लीज। अहो बत स्वपचतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या, ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते, ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। कोई ट्रांसलेशन पड़ेगा इसका? Oh, how glorious are they whose tongues are chanting your holy name. Even if born in the families of dog eaters, such persons are worshipable. Persons who chant the holy name of your lordship must have executed all kinds of austerities and fire sacrifices and achieved all the good manners of the Aryans. To be chanting the holy name of your lordship, they must have bathed at the holy places of pilgrimage, studied the Vedas and fulfilled everything required. वेरी नाइस। तो देखिए मतलब कितने महान है वो लोग जिनकी जीवा पर आपका नाम आता है ना। इवन बॉर्न मतलब वो स्वपच, स्वपच मतलब ये जो डॉग ईटर्स होते हैं उनकी फैमिली में भी अगर कोई जन्मा है, वो अगर भगवान का नाम लेता है तो वो पूजनीय है, ऐसा ये श्लोक बोलता है। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, जो लोग आपका नाम लेते हैं, उनके लिए ये समझना चाहिए दे हैव परफॉर्म्ड ऑल काइंड ऑफ ऑस्टेरिटीज, बड़ी बड़ी तपस्याओं का और यज्ञ, फायर सैक्रिफाइसेस का उन्होंने पहले ही फल जो है वो लिया हुआ है
है ना, एंड दे अचीव्ड ऑल द गुड मैनर्स ऑफ आर्यंस। जो आर्य लोग होते हैं, जो वेरी वेल बिहेव्ड होते हैं, उनके सारी जो गुड क्वालिटीज हैं उनमें आ जाती हैं। तो टू बी चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ योर लॉर्डशिप, भगवान का जो भी नाम जपता है वो सभी जितने भी भगवान के जो बड़े बड़े धाम हैं उनको, उन पे स्नान करने का वो लाभ पहले ही ले लिया होता है उसने, और उसको वेदों के पढ़ने का फल भी मिल जाता है। और जो भी शास्त्रों से चाहिए हमें, वो उसके पास में पहले से ही वो जो ज्ञान है वो रहता है। तो मतलब देखिए आप, भगवान का नाम जप कर करके कितनी मतलब बड़ी जो वो पोजीशन जो है वो मिलती है हमें एज कम्पेयर टू, मतलब कितनी महानता बताई गई है उन लोगों की जो भगवान का नाम जप करते हैं। तो मेरी आपसे सबसे यही प्रार्थना है, प्लीज आप जो है वो भगवान का नाम नियमित रूप से, डेली रूप से जो है वो जपिए, क्योंकि सभी शास्त्रों में ये जो सार है भगवान का नाम वो दिया गया है, राइट। तो हम लोग जितने भी लोग जो हैं वो भगवान का नाम लेते हैं वो सब पूजनीय बन जाते हैं। इतनी मतलब उसकी, उसका जन्म कहीं पे भी हो, उसका कास्ट कुछ भी हो, कुछ भी रहने दो उसको, अगर वो भगवान का नाम नियमित रूप से, सच्चे भाव से, अच्छे मन के साथ में वो लेता है, वो पूजनीय बन जाता है। तो इसलिए मैं ये श्लोक को पर्टिकुलरली लिया ताकि हम लोगों को ये समझ में आवे कि ये जो भगवान का नाम है ये कितना महान है। और ये जैसे टच स्टोन होता है ना पारसमणि, वो लोहे को अगर लगा दो तो वो सोना बना देता है, उसी प्रकार से नाम में इतनी शुद्धता है कि हम लोग अगर नाम लेते हैं तो अपने आप जो है वो हमें जो है वो शुद्ध बना देता है। तो इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज नियमित रूप से जो है वो नाम जपिए। ये नाम जपना ही जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये उसका एक फाउंडेशन है। मतलब बिल्डिंग की फाउंडेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर फाउंडेशन ही कच्ची होगी तो वो थोड़ा बहुत हवा चलेगी, तूफान आएगा, उसमें बिल्डिंग गिर जाएगी। और अगर फाउंडेशन पक्की होगी तो बड़े से बड़ा भूकंप आएगा वो टिकी रहेगी, है ना। तो अपनी फाउंडेशन को जो है वो हमें पक्का करना है, अपनी नींव को जो है वो बहुत स्ट्रांग बनाना है। तो वो स्ट्रांग बनेगी भगवान का नाम लेकर के, है ना। तो मैं सबसे अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने जो है वो जपमाला आप लें। सो प्लीज हम लोग एक माला हरि नाम भगवान के नाम का जो जाप है वो करेंगे। और आप प्लीज लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। भैया, जैसे आपने बोला है नाम लेने से मतलब बहुत फायदा होता है, मानती हूँ मैं भी, लेकिन इतना नाम अगर हम लेते हैं तो हमें हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स या मेंटली प्रॉब्लम्स वो क्यों नहीं दूर होती, कि जहाँ जो हम जाप करते हैं, जो भी नाम लेते हैं, वो अगले जन्म में उसका फल मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप नाम जब करेंगे तो आपको जो उसका बेनिफिट है वो अभी मिलेगा। देखिए, डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अभी कोई बचपन में जिसको ट्रॉमा रहा है, ठीक है, बहुत डीप, मतलब किसी ने बहुत हिंसा देखी है अपने बचपन में, या फिर कुछ ऐसी चीजें देखी हैं मतलब जो एक बचपन में एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है, तो उनको जो है वो अकॉर्डिंगली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, राइट। बट हम लोग जो ये बोल रहे हैं कि अ, हर प्रकार से जो डिसीज जो है ना, देखिए भगवान का जो नाम है ना वो स्पिरिचुअलिटी में हमें स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते चलते हैं ना, तब हमारी जो कैपेसिटी वो होते होते जाती है। पर जो मटेरियल चीज है ना, उसका सोल्यूशन जो है वो मटेरियल लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिन भर माला जप करता रहूं और मैं ब्रश ना करूं, तो क्या मेरे मुंह की बदबू ठीक हो जाएगी? नहीं ना। तो इसी प्रकार से जो जो चीजें हमारी मटेरियली सेटल होनी है वो इससे डेफिनेटली होंगी, बट स्पिरिचुअलिटी उसको हेल्प करेगी अचीव करने के लिए। मतलब जो आलसी है उसका आलस जो है वो स्पिरिचुअलिटी दूर करती है, बराबर। तो इसी प्रकार से जो हमारा जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, विच इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जैसे हम लोगों ने किया था ना, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये बार बार हमें आते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो बार बार आते रहते हैं उनका सोल्यूशन हम मटेरियल लेंगे, बट उसका एक परमानेंट सोल्यूशन भी तो है ना, राइट। तो हमें कोई बीमारी हो गई है, हमें कोई कष्ट आ गया है, हमें डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नाम जब से उससे ठीक नहीं होगा, प्रैक्टिकली देखें तो, करेक्ट। वो ठीक तभी होगा जब हम हॉस्पिटल में जाएंगे। बट उसका भी अगर हम गहराई में जाएं कि मुझे हो क्यों रहा है और हर जन्म में होता रहता है, उसका आंसर जो है वो ये स्पिरिचुअलिटी देती है कि अभी मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, अभी जो हो गया। इसके बाद में अपने आप को प्रिपेयर ना करूँ कि बाद में मेरा फिर से जन्म हो, फिर से मैं बड़ा हूँ, किसी मार के गर्भ में जाऊं, किसी फिर बड़ा हूँ, फिर मेरे को और बीमारियां घेलें, और फिर और दुनिया भर की समस्याएं हूँ, और फिर मैं फिर उसी साइकिल में चलता रहूं। इनफैक्ट अगर हमें, मतलब मैनी ऑफ अस, अगर हमें कोई ये क्वेश्चन पूछे कि आप अपनी लाइफ जो अभी तक आपने जी है
कोई दोबारा आपको बोले कि आपको जीना चाहते हो, आई डोंट थिंक सो मैनी विल से यस, है ना? तो इस प्रकार से हमें जो है, जो स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत बहुत डीप जा करके चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो देती है। टेम्परेरी सोल्यूशन जो है वो मटेरियल ट्रीटमेंट देती है, बट जो परमानेंट सोल्यूशन है वो इसने देना। हमने एक एग्जांपल लिया था ना, जब हम लास्ट सेशन कर रहे थे, कि एक व्यक्ति को मुंह में बहुत सारे दाग हो जाते थे, तो डॉक्टर बोलता था ये मलहम लगा लो, ये मलहम लगा लो, तो वो मलहम लगाता था, ठीक हो जाते थे, फिर आ जाते थे, फिर ठीक हो जाते थे, फिर आ जाते थे, है ना? तो जी उसने डॉक्टर को बोला कि ये आप मेरे को वो बुद्धू बना रहे हो, कोई सही सोल्यूशन दो इसका। देन डॉक्टर ने उसको एक ऐसा टॉनिक दिया जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। फाइनली उसका ब्लड प्यूरिफाई हुआ, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ। तो सिमिलरली जो मटेरियल अभी ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं, जस्ट लाइक अप्लाइंग दैट लोशन, जो टेम्परेरी चीज को ठीक कर देता है, बट परमानेंटली जो जड़ है समस्या की, वो उसको स्पिरिचुअलिटी ट्रीट करती है। तो हमें ये भेद जो है वो समझना बड़ा जरूरी है। समझ रहे हैं आप गोपिका? जी, हाँ जी भैया। ठीक है, अभी क्लियर है ना आपको आंसर ये? हाँ तो जी। जितने अभी अभी की हमारी जो समस्याएं हैं उसको हमें अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देना है, बट देर इज अ बिगर प्रॉब्लम जो हम लोग अनेक जन्मों से हम लोग करते आए हैं, उसका सोल्यूशन हमें भगवत गीता और अन्य शास्त्रों के माध्यम से लेना है। दैट इज अ थिंग। ठीक है, ओके, चलेगा। ठीक है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी हम भगवान का नाम जो है वो जप करने जा रहे हैं, तो आप प्लीज मेरे साथ जप करिए, और आई होप आपको ये जो नाम जप है वो अच्छा लगेगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जस्ट एक लास्ट चीज पूछना चाह रहा था, हम कहीं स्लो तो नहीं चल रहे? आपको स्पीड ठीक लग रही है भगवत गीता की? स्लो तो नहीं लग रही है? मतलब आप सोचो कि इतने सारे श्लोक का 18 अध्याय हम दूसरे में ही है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं ठीक है। चलो ठीक ठीक। है, ठीक है। तो इसी स्पीड में हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, हर एक श्लोक से कोई ना कोई हम लोग लेसन लेते चलेंगे। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, आप एक छोटी कॉपी लगा लीजिए, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे आप नोट करके रख सकते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, आप फिर वापस जा करके उस पॉइंट्स को देखेंगे ना, आपको बहुत वो मिलेगा, है ना, डायरेक्शन जो है वो, और एक प्रकार से रिफ्रेश हो जाता है मन में, और चीज़ें जो है वो याद रहती हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे